फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आपका चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री में होगा। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग का तैयारी सही से चल रहा होगा। जितना मैं अभी तक आपको क्लास कराया मॉडर्न हिस्ट्री में, आप लोगों ने सारा क्लास देख लिया होगा जैसे मुझे पता है। अगर आप लोगों ने अभी तक जितने भी मैंने क्लास करा दिया है आप लोगों ने नहीं देखा है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस क्लास का जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का हुआ है सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है एक जगह, आप जाके शुरू से टॉपिक वाइज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी से एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है आपका। महात्मा गांधी के बारे में जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। फ्रेंड्स, अगर स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। इसमें देखेंगे नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनका नाम पूरा नाम था। दूसरा इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। आगे माता का नाम पुतलीबाई। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी की माता जी का क्या नाम था, तो आपको बताना है पुतलीबाई। आगे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 को। किसने गोली मारा था, तो ये नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। जन्म स्थान पोरबंदर, जो कि गुजरात राज्य में है। विवाह इनका हुआ था 1883 में। किसके साथ, तो कस्तूरबा गांधी के साथ। पुत्र इनके थे हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। इनके 4 पुत्र थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1915 में। नेक्स्ट देखते हैं। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक तरह का प्रश्न और देखने को मिल सकता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखना है आपको, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आपको यह प्रश्न याद रहना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बना सकिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे। तो ये कौन थे, तो रेड चार्ली एंड्रूज, जिसका नाम और था दीनबंधु। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये। आगे देखते हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है। तो फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है, तो याद रखना है आपको, यह डरबन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो याद रखिएगा इसका, गोपाल कृष्ण गोखले। टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। जिस किसी ने भी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया होगा, यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी तक जितना भी आपको क्लास कराया है, पॉलिटी ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा है, सभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ। अगर आपने पॉलिटी का क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट बनाया गया है। और फ्रेंड, साइंस का क्लास हुआ था जिसमें से मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। जीव विज्ञान और माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, 2 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और साइंस का क्लास आपका कंटिन्यू अब चलता रहेगा। टीआरई 4 के लिए फ्रेंड्स यह चैनल को क्रिएट किया गया है। आप लोग जितने भी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़कर आप फुल्ली और कंटेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपका तैयारी 100% करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा। आगे है गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। नेक्स्ट, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी
ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज का। आगे प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न आपको देखा जाए एग्जाम में तो इसका आंसर आपको महात्मा गांधी मारना है। और यह प्रश्न आपका TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यह PDF नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर यह PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल रहा कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कैसे करिएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको TRE 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल और क्लास PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो ये कब सम्मिलित हुए थे? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। फ्रेंड्स ये TRE 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक TRE 3 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है किसी भी शिफ्ट में, जैसे 9th 10th 6 to 8 11 12 प्राइमरी, ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि TRE 4 में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे। तो आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न, और घुमा सकता है आपको कि गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार सम्मिलित हुए थे। तो याद रखना प्रथम बार तो यह कलकत्ता का अधिवेशन था जो कि 1901 में हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये TRE 4 में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे आप इम्पोर्टेंट मानकर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे है, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अब। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक प्रश्न आपको और देखने को मिलता है। प्रश्न पूछेगा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से किया था? तो याद रखना है आपको, पहला इन्होंने जो भारत जब आए थे पहली बार, ये दक्षिण अफ्रीका से जब ये भारत इनका आगमन हुआ था, तो गांधी जी का सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह भारत में कहाँ पर इन्होंने प्रारंभ किया था? तो याद रखना ये चंपारण में किया था, जो कि बिहार में है। बिहार से इन्होंने चंपारण जगह से इन्होंने, चंपारण जिला है एक बिहार में, आप लोग को पता होगा, वहाँ से इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो ये आप याद रखिएगा, चंपारण। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी थे तो उस समय इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो याद रखना आपको, इसका आंसर इंडियन ओपिनियन। ये भारत में नहीं थे उस समय, दक्षिण अफ्रीका में जब वे रहते थे उस समय इन्होंने एक पत्रिका को प्रकाशन किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसका आंसर है जॉन रस्किन। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो याद रखना है आपको, इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, ये चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। आगे है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया? तो यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को गांधी युग से रिलेटेड 1915 से लेके 1947 तक एक वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट पूरा करा दिया, पूरा डिटेल में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर अपलोड है, गांधी युग से नाम से आपको मिल जाएगा।
उसमें फ्रेंड इससे ज़्यादा प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ अभी इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्लास है आपका और आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है गांधी युग से रिलेटेड और उसमें पूरा स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड। तो मैंने 57 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें से 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए गांधी जी से रिलेटेड सभी को एक में अपलोड किया गया है और सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप जाके वो गांधी युग वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें से आपको गांधी जी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपका नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो याद रखना है आपको, यह राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आगे है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो यह एन.जी. रंगा ने किया था। इसमें है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां, इनको कौन कौन उपाधि से नवाजा गया था, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। पहला केसर ए हिंद। तो इनको पहला कब मिला था ये उपाधि? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब मिला था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में। तो ये आप याद रखिएगा। आगे है, भर्ती करने वाला सार्जेंट, इनको यह उपाधि कब मिला? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। ये भी इनको युद्ध के समय ही मिला था। आगे है, भंगी शिरोमणि। तो भंगी शिरोमणि भी इन्हीं को उपाधि मिला था महात्मा गांधी को। यह किस समय मिला था? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। आगे है, कूली बैरिस्टर। ये इनको उपाधि किस समय मिला? तो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के समय में। आगे, कर्मवीर। उस समय जिस समय इनको उपाधि मिला था तो किस समय मिला था? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के समय इनको कर्मवीर का उपाधि मिला था। सेवाग्राम का संत, तो आश्रम के अतिथियों द्वारा। आगे, आधुनिक युग के अजात शत्रु, तो किसके समय? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इनको यह उपाधि दिया गया था। आगे फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा तबीयत कुछ दिन से सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर साइंस का क्लास आप स्टार्ट करिए। पॉलिटी का भी मैंने बहुत 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उसका भी आगे कराना है। तो फ्रेंड्स, मुझे 1-2 दिन अभी लगेगा। मेरे से जितना क्लास हो रहा है मैं आपको करवा दे रहा हूँ। मेरा तबीयत अभी 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्वस्थ होने के बाद मैं आपको कंटिन्यू सारा मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे पे भरोसा आप दिखाएं हैं, तो आपको विश्वास रखिए फ्रेंड्स। आपको कंटेंट जितना भी दिया जा रहा है ना, आप बस मेहनत करिए। मैं आपको बस पढ़ा सकता हूँ, आपको मैं मेहनत तो करना आपको है। जितना कह रहा हूँ आप वो करिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। दिन रात में मुझे कंटेंट पे काम करना पड़ता है और आप लोगों के लिए एक नोट्स बनाया जा रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। मैं आपको 20 दिन पहले आपको एग्ज़ाम से पहले मैं दूंगा, जिसमें से 150 पेजेस का है जीके जीएस से रिलेटेड। उससे बाहर आपका प्रश्न कम से कम मुझे जहाँ तक लगता है उस पीडीएफ से आपको 60 से 65% आपको जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी से आप क्लास करिए, वो आपको लास्ट में दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। मलंग बाबा, तो मलंग बाबा गांधी जी को कब मिला था? यह कवालियों द्वारा इनको यह उपाधि दिया गया था। आगे बापू, तो बापू कब इनको उपाधि दिया गया था? तो किसके द्वारा? CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देशद्रोही फकीर, यह किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। यह उपाधि किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर। आगे भिखारियों का राजा, यह किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने।
आगे राष्ट्रपिता यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था इनको। अर्धनग्न फ़कीर यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये जितने भी ये यहाँ से आपको ये याद रखना है, इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? यह लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। आगे महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको पहली बार कहा था। आगे है एक नंबर पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसमें राजनीतिक गुरु आपको पता है गांधी जी का गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य कौन थे? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था, तो याद रखिएगा इसको। आगे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 ईस्वी में मुंबई से ये गए थे। आगे कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त इनको कब मिला था? 1891 में। नेक्स्ट है अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक कब मिला इनको? तो 1899 में। केसर ए हिंद की उपाधि इनको कब मिली थी? तो 9 जनवरी 1915 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, VVI इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल ये कब हुए थे? 1901 में, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था उस समय। आगे डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। आगे सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। इसमें है महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स याद है कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि चंपारण सत्याग्रह जो प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, तो कितने भाग जमीन पर इनको नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश सरकार अनिवार्य किया था। तो यह कितने भाग था? तो आपको आंसर याद रखना, यह 3/20। ये 3/20 आपको याद रखना ही है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको जमीन से रिलेटेड कितने भागों पे इनको नील की खेती करने के लिए कहा गया था, जो कि अनिवार्य कर दिया गया। उन्हीं के विरोध में गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति सत्याग्रह इन्होंने किया था, जिसको तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया गया था। आगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह, तो इसे भी आप याद रखें। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और उसी समय प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह भी हुआ था। आगे है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में, डेट याद रखना है आपको। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। आगे है असहयोग आंदोलन कब शुरुआत? 1920 में, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। आगे है स्व अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में। गांधी जी का करो या मरो या नारा इन्हीं का था। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स आपको गांधी जी से रिलेटेड कितना इन्होंने कौन कौन आंदोलन किया 1915 से लेके 1947 तक आपको क्लास करना हो, उसमें गांधी जी भी आ जाएंगे। उनमें बहुत सारा स्वतंत्रता आंदोलन में जो जो भाग लिए थे सभी एक वीडियो में आपको कवर करा दिया हूँ। वह वीडियो आपको गांधी युग से रिलेटेड मिल जाएगा। चैनल पर आप जाइएगा तो वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आपको गांधी युग से रिलेटेड 57 मिनट का मैंने वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया है। गांधी जी से इससे ज़्यादा डिटेल उस वीडियो में है, आप वह क्लास कर लीजिए। गांधी जी से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा, मतलब कि बाहर जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको गारंटी कहता हूँ। यह क्लास तो आपने कर लिया,
ये भी इम्पोर्टेंट क्लास है, लेकिन गांधी युग से रिलेटेड मैंने एक क्लास आपको और कराया है, आप जाके चैनल पे देख लीजिए, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐड है। गांधी जी के बारे में तो है ही, गांधी जी से रिलेटेड और भी जितने एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे इस चैनल पे जब कभी भी वीडियो अपलोड हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। और फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और आपको क्या डाउट है वो भी कमेंट करिए। आपको को किस चैप्टर का और क्लास चाहिए, आप कौन क्लास का तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट का क्लास और शुरू होना चाहिए, आप वो भी कमेंट करिए। आपको मन में कोई भी प्रश्न हो आप मुझे टेलीग्राम पे स्पेशल मैसेज भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इस क्लास का PDF नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।